जीवन मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 के संदर्भ में हम लोग पुराने पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ एक टारगेट भी हम आपको देते हैं और उनसे जो प्रश्न बनते हैं उस पर भी यहाँ आपको बता दिया जाता है कि जो हमने टारगेट दिया था उससे इस तरह के प्रश्न बने हैं। अगर आप महिला पर्यवेक्षक 2024 भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम इसी तरह के आपके लिए वीडियो और टारगेट और आपकी तैयारी को पुख्ता कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो आपको 4 टारगेट दिए गए थे वो आपने किए होंगे और अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देखें और जो टारगेट दिया था उस टारगेट को पूरा करें। अभी हम लोग 50% कर चुके थे, अब 50% से आगे की प्रक्रिया चालू करते हैं और जो भी जहाँ भी आपको कुछ बताने का होगा प्रश्न के साथ साथ बताएंगे भी। इसके अलावा आपको कुछ टारगेट दिए जाएंगे, उनको आपको पक्का करना है। अगर आप उन टारगेटों को करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम लोग एक पेपर में 8 से 10 टारगेट भी पूरा कर रहे हैं तो वो जो हम टारगेट आपको देते हैं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ दे रहे हैं, वो आपको पुराने पेपर्स में तो मिलेंगे ही। आगे जो पेपर आने वाला है 2024 वाला, उसमें उन सब से जो भी टॉपिक हैं उनसे प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेंगे। अगर आप उन टारगेटों को करते हैं, अगर आप उन टारगेट्स को पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग जो भी अगर आपने 100 टारगेट पूरे कर लिए तो उनमें से उन 100 टारगेट्स में से लगभग आपके 50% मैं गारंटी लेता हूँ कि बनेंगे। जो अभी हमने 4 टारगेट आपको दिए हैं उनमें इन 50% जो हमने लगाए हैं उनमें कम से कम उन 4 टारगेट से 20% उन्हीं 4 टारगेट से थी। जैसे कि विटामिन था और टीकाकरण था। इसके अलावा एक था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए वो था और एक टारगेट और था। ठीक है, तो एक टारगेट जो था वो रोगों से संबंधित था। तो ये 4 टारगेट उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और जैसे ही कोई नया टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा प्रश्न उससे बनेंगे, वो टारगेट में आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 50वां प्रश्न अपना हो चुका था, फिर भी एक बार कर देते हैं कि इनमें से धूप से मिलने वाला विटामिन कौन सा विटामिन कहते हैं। तो विटामिन डी ऐसा है जो धूप से भी मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न है मोटापे का जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी शामिल हैं। तो हृदय की धमनी के रोग, गठिया रोग, अवरोधी निद्रा स्वारोध या टाइप 1 का मधुमेह। तो इसका उत्तर है टाइप 1 का मधुमेह को छोड़कर बाकी सब मोटापे की जटिलताओं में से शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद पोषण स्थिति में इनमें से किस जैव रासायनिक माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की आवश्यकता का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो इसका उत्तर है सीरम एल्बुमिन। इसके बाद अगला प्रश्न है जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात शिशु मृत्यु दर से बल्कि खालिस्तान से भी संबंधित है। तो इसका उत्तर है जो है दीर्घकालिक स्वास्थ्य दुष्परिणाम, प्रतिरक्षा शक्ति के घटने, पोषक तत्वों की कमी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है उपयुक्त सभी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रमुख खालिस्तान का लक्षण है। तो इसका जो उत्तर है वो है कसरकोर, जो कि कसरकोर और एक जो मोरामस इसमस जो रोग है वो कुपोषण के कारण होते हैं। इन दो रोगों को पर अच्छी तरीके से आप अपनी पकड़ बनाएं क्योंकि ये आने की पूरी संभावना है, क्योंकि कुपोषण और पोषण दोनों ही हमारे सिलेबस में शामिल हैं। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उनके जन्म के समय के भार का दुगना हो जाता है। यानी कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उसका वजन
कितने समय अवधि के बाद दुगना हो जाता है? तो उसका उत्तर है 6 माह। 6 माह का बच्चा जब होता है तो उसका जो वजन है उसके जन्म से दुगना हो जाता है, अगर बच्चा स्वस्थ है तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अभी तक जो हमने 55 प्रश्न देखे हैं वो थे अपने पोषण और स्वास्थ्य से। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके प्रश्न देखेंगे। तो पोषण और स्वास्थ्य के प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम और आगे पेपर लगाएंगे तो उन पर और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चूँकि अभी 4 चैप्टर हमने आपको दिए, उनको अच्छे से कर लिया होगा। अब आगे कुछ और ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको टारगेट के रूप में दिए जाएंगे, आप उनको करेंगे और उनसे जो प्रश्न बनेंगे उनको देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे के जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसके बाद निम्न में से कौन सा योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। जो महिलाओं से संबंधित योजना है, आप टारगेट में लिखिएगा उनको। महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी योजनाएं हैं आपको उनको पूरा करना है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजना है आपको उनको भी पूरा करना है। तीसरा, इस जो भी टीकाकरण या किसी भी स्वास्थ्य सामुदायिक कार्यक्रम जैसे उनको भी आपको पूरा करते हुए चलना है। तो टारगेट में जो योजनाएं थी, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम थे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम थे, उनमें और ऐड करिएगा महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है TRIFED यानी कि ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल, इसका पूर्ण रूप है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जैव तंत्र पर उपस्थित निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। हार्मोन, विकर, लिपिड। उपरोक्त तीनों में से कौन जैविक तंत्र कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं? तो यह तीनों ही ऐसे हैं जो जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न जो है मैथ से संबंधित है और मैथ के बारे में हम आपको बता दें कि जो गणित है उसमें सामान्यतः 8वीं से जो आपके 8वीं तक का गणित है वह उस तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, उसके चैप्टर हमने मैथ के अलग आपको वीडियो बना देंगे। तो मैथ आपको थोड़ा बहुत करके जाना है, जैसे कि 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो आते हैं, जैसे कि लाभ हानि हो गया, आपका प्रतिशत हो गया है, और भी कुछ ऐसे हैं जो एक मुश्किल से मुश्किल आपके पास 10 चैप्टर की एक लिस्ट है, उसको कर लीजिए। बहुत सरल सरल है। यह जो प्रश्न है वो लाभ हानि से आपको संबंधित है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको सॉल्व केवल जीके के प्रश्न करा रहा हूँ, वो भी ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनसे ही कुछ टॉपिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैथ की एक अलग वो रहेगी, वहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग के सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है GSM सिस्टम है, तो इसका जो उत्तर है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पेज से दूसरे पेज पर कर्सर जाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं, तो सेंट्रल PGF और सेंट्रल पेज डाउन, यानी कि सेंट्रल पेज डाउन और सेंट्रल पेज अप। तो इसका उत्तर होगा ये दोनों, और ये दोनों ही हैं जो पेज को आगे और पीछे ले जाने के लिए उपयोग में करते हैं। ठीक है, यह कंप्यूटर का प्रश्न था और कंप्यूटर के प्रश्न भी इस बार आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अपने सिलेबस में भी हैं। तो उसके जो चैप्टर हैं जो कंप्यूटर के हैं उनके बारे में एक पूरा वीडियो बना देंगे कि इन चैप्टर से प्रश्न बनते हैं, और उनके प्रश्न जैसे कि ये रहा, ये की से संबंधित है, कीबोर्ड से संबंधित है, और इसी तरीके से और भी हैं जो शॉर्ट किए हुए हैं, और इसके अलावा आउटपुट इनपुट है, ऐसे MS एक्सेल वगैरह जो भी शामिल होंगे उन पर एक कंप्यूटर का एक अलग बनाएंगे। तो अभी हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं उनमें आपका एक टारगेट हमने दिया आपको महिला सशक्तिकरण से जो भी योजनाएं हैं वो, और 4 आपके पिछले वाले हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र द्वारा
बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास की घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1990 में। ठीक है। अगर आप चाहें तो एक संयुक्त राष्ट्र का और WHO का जो भी कार्यक्रम है स्वास्थ्य संबंधित, उनको एक लिस्टबद्ध करके खास तौर पर किस वर्ष कोई अच्छी योजना खासतौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए लागू की गई थी, या कोई सा वर्ष है जो बच्चों और महिलाओं को समर्पित है, तो उसकी एक लिस्ट आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1990। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करती है। तो DLM इसका आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो पेप्सिन एंजाइम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था? तो कायाकल्प जो योजना थी उसके अंतर्गत स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया था? तो 2011 के 10 और 11 के वर्ष में। अगला प्रश्न है, पेनिथ कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है लीवर की क्रिस्प में। अगला प्रश्न है, एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसके सुकन्या समृद्धि खाता में कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है 50%। जब एक बालिका 18 वर्ष की उम्र की होती है तो उसके जो खाता है सुकन्या समृद्धि खाता से 50% तक का जमा आप उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का खालिस्तान क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न है, एक बसीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, यह सही है, और उच्च रक्तदाब का कारण है। इसका जो उत्तर है वो है 3 और 4। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उसके पहले आप टारगेट को ऐड करिए। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जितने भी अधिनियम हैं, आप उनको गूगल करिएगा और उनको लिखिएगा। उनसे प्रश्न बनने की पूर्णतः संभावना है। 1-2 प्रश्न इसमें देखे भी गए हैं, तो आप टारगेट में लिखिएगा कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके लैंगिक उत्पीड़न या किसी भी संबंधित जो भी अधिनियम है, आप उनको लिखिएगा और उनसे प्रश्न बनने की संभावना है। आप टारगेट में उसको ऐड करिएगा। ठीक है। प्रश्न देखते हैं। तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप अधिनियम 2013 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तो आपका यही टारगेट हो गया है कि महिलाओं का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध, प्रतिलोप अधिनियम 2013, यह आपको पढ़ना है। ठीक है। तो इसके प्रश्न देखते हैं, इसका उत्तर क्या है? तो यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। यह विकल्प गलत है, जम्मू कश्मीर में भी यह लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है स्लाइड मास्टर को संपादित करके। यह भी कंप्यूटर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न आ चुका है और अभी टारगेट हमने लिखवाया है आपको, यह भी आप ऐड कर लीजिएगा। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ऐसे 5-6 और भी अधिनियम हैं, उनको आप पढ़कर जाइएगा जो महिलाओं से और बच्चों से संबंधित हैं। ठीक है। नोट्स में बिल्कुल ऐड कर लीजिएगा आप। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आने वाली परीक्षा के लिए भी, और पुरानी परीक्षाओं में तो पूछे ही गए हैं। ठीक है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005,
2013 वाला हमने आपको बता ही दिया है। और भी बच्चों से संबंधित 5-6 ऐसे अधिनियम हैं जो आप गूगल करेंगे तो आसानी से मिल जाए। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आ सकता है? तो विकल्प 1 है बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसके रिश्तेदारों को हानि पहुंचाना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना, या इनमें से कोई नहीं। तो घरेलू हिंसा की व्याख्या में नहीं आ सकता ऐसा पूछा गया है। तो यह तीनों विकल्प ऐसे हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसका उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो घरेलू हिंसा में ये 2005 का मैंने बताया कि अभी आपको एक टारगेट दिया था कि महिला सशक्तिकरण से जो भी अधिनियम है, जैसे कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, इसके अलावा मातृ शक्ति वंदना अधिनियम 2023, ऐसे बहुत से अधिनियम हैं, 4-5 या 7 हैं। उनको आप अच्छे से याद करिएगा। कुछ अधिनियम ऐसे भी हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो पेपर 2017 का पेपर है, इसके बाद बहुत से अधिनियम ऐसे बने हैं, तो उनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। इसके अलावा घरेलू हिंसा आ सकता है बिल्कुल। इसके अलावा कुछ गर्भावस्था धारण करने के बाद जो अधिनियम बने हैं महिलाओं के लिए, उनको आपको पढ़ना है। तो आप गूगल कर लीजिएगा कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ अधिनियम या महिला सशक्तिकरण से संबंधित अधिनियम। ठीक है, ऐसा डालेंगे तो आप एक लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को थोड़ी डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रश्न केवल ऐसा नहीं बन रहा है कि कौन सा कब पारित हुआ था, बल्कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उनको आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसे बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है स्लाइड मास्टर को संपादित करके। यह कंप्यूटर का प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प नंबर 1, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार में केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। इसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। यह वाला भी विकल्प सही है। इसके अलावा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु सितंबर 9, 2015 के पूर्व हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। ये वाला विकल्प भी सही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो विकल्प, ये तीनों विकल्प सही हैं और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी विकल्प सही है। तो महिला उत्तराधिकार अधिनियम भी है एक, उसको आपको डिटेल से पढ़ना है। उसमें बहुत सारे संशोधन भी हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ना है। आज का यह टारगेट है आपका कि जितने भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित अधिनियम हैं उनको आपको डिटेल पूर्वक पढ़ना है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज, राइबोसोम, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोस। तो इसका जो उत्तर है इसमें होगा राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोस। तो इसका जो विकल्प है वो होगा अपना 2 और 4 जिसमें है, तो ये विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जनजातीय अनुसंधान संसाधनों की स्थापना की गई है? तो इसका उत्तर है 18। इसका करंट डाटा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह 2017 का डाटा है जिसका उत्तर है 18। करंट आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रतिबंधित है? तो शारीरिक दंड और बच्चों के प्रवेश के लिए अनुक्षीण प्रक्रिया, तो यह दोनों ही प्रतिबंधित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव प्लेस्टा है, तो इसका जो उत्तर है वो है हीमोकोरियल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। महिला का अपध्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1987
संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। अब तो यह विकल्प भी सही है। इसके अलावा किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकती, ये वाली भी सही विकल्प सही है। और उपयुक्त दोनों, तो अभी अभी वर्तमान में देखेंगे तो इसका उत्तर है उपयुक्त दोनों, लेकिन जब पेपर हुआ था तो इसमें यह संपूर्ण भारत में, पूरे भारत में लागू नहीं होता था और इसलिए इसका विकल्प 2 माना गया है। माफ़ कीजिएगा, विकल्प में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो सही है। तो यह वाला विकल्प वर्तमान स्थिति में सही है, लेकिन उस समय जब पेपर हुआ था तो उस समय यह विकल्प गलत माना गया था, क्योंकि उस समय कश्मीर में यह, जम्मू कश्मीर में यह अधिनियम लागू नहीं होता था। अब अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी यह लागू होता है, तो यह विकल्प भी सही होगा और इसके अलावा ये वाला विकल्प भी सही होगा। तो इसका जो उत्तर है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए उपरोक्त दोनों सही माना जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था, तो इसका विकल्प जो है उत्तर 2 माना गया था। अगला प्रश्न है, निम्न कौन से वर्ष राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया? तो इसका उत्तर है 2013। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा लिंग आधारित रोग है? तो वर्णहीनता जो है लिंग आधारित रोग है। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता को खालिस्तान में विशेषज्ञ होना चाहिए? तो मानवीय संबंधों में विशेषज्ञ होना चाहिए, इसके अलावा तकनीकी में भी कौशल होना चाहिए। तो ये दोनों विकल्प सही होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नियोजन लंबी समय अवधि में होने वाले विकास का ब्लूप्रिंट होता है? तो इसका उत्तर होगा परिप्रेक्ष्य नियोजन। अगला प्रश्न है, स्थानीय नेतृत्वकर्ता के चयन का निर्णय खालिस्तान पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर है समूह। अच्छा, एक टारगेट आप आज टारगेट ज़्यादा हो गया क्योंकि वो अधिनियम वाला बड़ा टॉपिक है, वो आपका हो जाए, उसके बाद एक नेतृत्वकर्ता के विशेषताएं आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो फिलिप बुक खालिस्तान का उदाहरण है? तो इसका उत्तर है फ्लैशकार्ड का, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के 14 प्रमुख बैंकों का खालिस्तान के दौरान राष्ट्रीयकरण हुआ था? जो चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका अपना जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, आक्रामक समूह का विपरीत क्या होता है? तो आक्रामक का विपरीत होगा वो है अपना निष्क्रिय समूह, इसका उत्तर होगा निष्क्रिय समूह। आक्रामक समूह का विपरीत जो है निष्क्रिय समूह होगा। अगला प्रश्न है, समूह में नेतृत्वकर्ता की रुचि देखने के लिए नेतृत्वकर्ता में क्या देखा जाता है? तो क्षेत्र कार्य भी देखा जाता है और प्रशिक्षण भी देखा जाता है। नेतृत्वकर्ता के प्रमुख गुण आप अपने उसमें टारगेट में ऐड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत 2-3 क्वेश्चन इससे आ भी चुके हैं। मैनेजमेंट के जो भी प्रश्न बनेंगे उनसे पहले टारगेट बेस पे करेंगे, उसके बाद फिर ये जब हम लोग पुराने पेपर लगा लेंगे उसके बाद कुछ टारगेट आपको डेली बेसिस पर देंगे कि आज आप इतना टारगेट करिए, कल आप उतना टारगेट करिए, क्योंकि अगर आप टारगेट करेंगे आपको उम्मीद रखिएगा कि उनसे प्रश्न बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टारगेट हम आपको देंगे जिनसे पिछली परीक्षाओं में तो प्रश्न पूछे ही गए हैं, आगे भी उनकी आने की प्रबल संभावना रहेगी। इसके अलावा कुछ टॉपिक है जो हम खुद कराएंगे आपको, और कुछ टॉपिक आपको बता देंगे कि यहाँ से कर लीजिएगा। गूगल के अलावा कुछ किताबें हैं, इसके अलावा कहाँ से आपको सही होगा, कुछ क्लासें भी बता देंगे कि वहाँ से आप जाकर उस क्लास को यूट्यूब पर देख सकते हैं, वहाँ से आपको सुविधा हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर अपने चैनल के साथ साथ कुछ PDF वगैरह भी आपको देंगे। और इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ अपने चैनल पर कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि संसाधन की थोड़ी कमी है, तो जो दूसरे यूट्यूब चैनल हैं उनकी लिंक हम आपको दे देंगे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बनेगा हम स्वयं आपको कराने का प्रयास करेंगे। जो भी टारगेट आपको दें वो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार अच्छी बुक से कहीं से भी आप उनको करिएगा। अगर आपको लगेगा कि बुक की भी ज़रूरत है बताने का तो मैं बता दूंगा कि आप
इस बुक से ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा महिला जो पर्यवेक्षक की भर्ती है उसका आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही सिलेबस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो और हम आपको भी डिटेल पूर्वक बता देंगे कि आप यहाँ से इस तरीके से तैयारी करिए। आपको करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ रहेंगे तो हो सकता है क्लास के अलावा अभी तो यूट्यूब पर जितनी क्लास हो सकती है उतना हम करने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम पर आपको MCQ के साथ साथ PDF वगैरह निःशुल्क आपको वितरण की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना को महालोनिवास योजना भी कहते हैं? दूसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला प्रश्न है, उपलब्धि प्राप्ति सिद्धांत खाली स्थान से संबंध रखता है? तो संबंधता से भी और शक्ति से। इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? तो यह पहली ही पंचवर्षीय योजना थी जो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। अच्छा, उस समय क्या है कि जो सिलेबस था उसमें पंचवर्षीय योजना शामिल थी। अभी हमें देखना है अपना जो नया सिलेबस आता है उसमें पंचवर्षीय योजना वह शामिल रहती हैं या नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपेक्षित अध्यापन सहायकों में शामिल है? तो इसके विकल्प हैं चॉक बोर्ड, चित्र, फ्लैश कार्ड, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व में खलिस्तान के बीच आमने सामने का संपर्क होता है? तो इसका उत्तर है नेतृत्वकर्ता एवं अनुयायी के आमने सामने। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीणों में खालिस्तान का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है? तो इसका उत्तर होगा परिवर्तन। ग्रामीणों में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो इसका उत्तर है 1966 से 1969। अगला प्रश्न है, जब किसी गुच्छ क्लस्टर में लोगों की संख्या 3 से 50 होती है तो वह कहलाती है? तो वह समूह कहलाता है। 3 से 50 का समूह कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस सामाजिक समूह में संपर्क व्यक्तिगत होता है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक समूह में। अगला प्रश्न है, इसमें से किस अवधि को आयोजना इतिहास कहा जाता है? तो 1966 से 1969 को ही। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत ने विकसित किया था? तो इसका जो उत्तर है, किसने विकसित किया था? तो P. हरविजीवी एवं K. विलेन हेड ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, आम पड़ोस किस प्रकार के सामाजिक समूह में आता है? तो प्राथमिक। ऐसे प्रश्न देखकर आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक विशेष सब्जेक्ट के जो अपने प्रश्न हैं जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधक हो गया, तो उसको आप देखकर घबराइए मत। जरा से टॉपिक हैं, अगर आप उनको करेंगे तो आराम से यह हो जाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे टॉपिक देते जाएंगे। जैसे कि आज हमने आपको दिया नेतृत्वकर्ता के गुण, उनके जो प्रश्न होंगे आप क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ समूह, भीड़ और ग्रामीण प्रवृत्ति के लोगों, ग्रामीण जीवन की प्रवृत्ति अगर सिलेबस में आएगा तो ही हम आपको उसमें टारगेट में देंगे। जो चीज़ सिलेबस में रहेगी उसी को हम ऐड करेंगे। अगर आगे इसको हटा दिया गया होगा, जैसे पंचवर्षीय योजना है, ग्रामीण प्रवृत्ति है, अगर इसको आगे भी सिलेबस में रखा जाएगा तो टॉपिक दे देंगे और PDF बता देंगे कि वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर शामिल नहीं किया गया तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, समूह का मुख्य वर्गीकरण है? तो प्राथमिक वर्गीकरण भी है, द्वितीय भी और तृतीय भी है। तो उपयुक्त सभी। आप चाहें तो समूह के वर्गीकरण पढ़ सकते हैं। प्राथमिक द्वितीय में प्राथमिक वर्गीकरण कौन से समूह को शामिल हुए, द्वितीय वर्गीकरण में कौन से समूह को शामिल किया जाता है, समूह के तृतीय वर्गीकरण में कौन कौन शामिल रहता है, अभी आप पढ़ सकते हैं। वरना हम आगे टारगेट में आपको ऐड करा देंगे PDF में, और छोटी छोटी सी PDF है इसकी, वो आप पढ़ सकते हैं। तो कोई बड़ा इशू नहीं है इनका, बस अभी आपने पढ़ा नहीं है तो आपको ये नए क्वेश्चन टाइप के लग रहे होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे,
तो मूवी प्रोजेक्टर खालिस्तान का उदाहरण है। तो इसका जो उत्तर है वो है प्रक्षेपित सहायक उदाहरण, प्रक्षेपित सहायक उपकरण। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है आपका सी, प्रक्षेपित सहायक उपकरण। अगला प्रश्न देखेंगे। पोस्टर में अमूर्त चित्र प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह भ्रामक होते हैं। इसका जो उत्तर है वो है यह भ्रामक होते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 2017 के पहले टेस्ट के जीएस के, और जो प्रश्न जीएस कह लीजिए, पोषण से और महिला सशक्तिकरण से जो भी ये प्रश्न थे, इसमें केवल मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को हमने शामिल नहीं किया था। उसके लिए अलग से आपको जो है पीडीएफ डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। वैसे जो सिलेबस जैसे ही क्लियर होगा तो चैप्टर बता देंगे कि ये चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, और वहीं से उसका क्लियर रहता है। 8वीं तक का मैथ इसमें आता है, सरल मैथ आता है, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, समयकार हो गया, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। रीजनिंग का भी ऐसे आकृति वाले प्रश्न आते हैं, वो बता देंगे अगर जैसे सिलेबस क्लियर होगा। इसके अलावा जीएस के जो भी प्रश्न थे वो हमने पहले टेस्ट के आपको करा दिए हैं। 6 और 7 आपको टारगेट, 6 या 7 आपको ऐसे चैप्टर हैं जो आपको टारगेट के रूप में मिल चुके हैं। अगले टेस्ट में हम और भी टारगेट ऐड करेंगे, और उम्मीद है कि ये जो 7 टारगेट आपको दिए हैं अगले टेस्ट में उनके क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप यहाँ तक आए हैं, पूरी क्लास आपने देखी है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी, और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, वहाँ आपको बहुत हेल्प होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। और भी अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी विषय के बारे में पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। इसका उत्तर है, जब यह परीक्षा हो रही थी तब इसका उत्तर था कि जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम का मानसिक एवं शारीरिक हानि दोनों शामिल थी। इसके अलावा इसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होने की बात कही गई थी, और उस समय जब यह परीक्षा हो रही थी तो यह इसका उत्तर दोनों माना गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में अब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो आप जब 2005 वाला अधिनियम पढ़ेंगे या कोई सा भी अधिनियम पढ़ेंगे, तो जहां जम्मू कश्मीर में लागू ना होने की बात कही थी, वो सारे अधिनियम अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। तो महिलाओं से संबंधित, महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी अधिनियम है, आपका वह टारगेट है, आप लिखिएगा। उनसे प्रश्न बन रहे हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न देखेंगे।